नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मेधा और शेखर के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित। कहा, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सचिवालय अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका। मुख्य सचिव ने ली सीनियर ऑफिसर्स की बैठक। जल शक्ति अभियान कैच द रेन से राज्य में वर्षा जल संचयन को सुनिश्चित करने के निर्देश। और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कल। नवनियुक्त राजकीय कार्मिकों को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। अब सुनिए खबरें विस्तार से। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचक अध्यक्ष श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा जी नवगठित कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण की बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि नई कार्यकारिणी सचिवालय कर्मचारियों के हित में समर्पित भाव से कार्य करेगी। सचिवालय राज्य प्रशासन का शीर्ष निकाय है और आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि आप सर्वोच्च निकाय में आप काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जो कल जयपुर के शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय राजस्थान की जनता की भावनाओं, इच्छाओं और उम्मीदों का मुख्य केंद्र है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने में यहाँ अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें। अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और मदद करने की भावना से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी की ओर से जो मांगे रखी गई हैं, उस पर राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेगी। इससे पहले श्री शर्मा ने सचिवालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सचिवालय में आधारभूत ढांचे के विकास से अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छ और सुगम कार्यस्थल पर काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ काम करने वालों के लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि वे सचिवालय का अहम हिस्सा है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार 2024-25 में राजस्थान सचिवालय सेवा की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की और 92 अधिकारियों की पदोन्नति करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, आपके द्वारा राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के 44 नवीन पद के सृजन होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उन पर भी विचार करेगी। कर्मचारी के बैठने की समुचित व्यवस्था, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सचिवालय का आधुनिकीकरण और विकास किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुमंजिला मुख्य सचिव ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई। इस समय 70 करोड़ की लागत से नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य चालू है। भूमिगत पार्किंग के मरम्मत के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित है। सचिवालय परिसर स्थित मुख्य भवन, खाद्य भवन, उत्तरी पश्चिमी भवन की पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया जाएगा। इन भवनों में बीआरवी संयंत्र स्थापित करने के लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। शासन सचिवालय के सभी विभाग की फाइलिंग के जरिए पेपरलेस वर्क की दिशा में अग्रसर है। इससे राज कार्य में तेजी आएगी और काम सहूलियत से होगा। कार्यालय में रखी पुरानी पत्रावलियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को स्वस्थ वातावरण मिल सके। कल राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20,000 से अधिक नवनियुक्त कार्मिक शामिल होंगे। उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवनियुक्त कार्मिकों को संबोधित करेंगे और कुछ कार्मिकों के साथ संवाद भी करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। जिला स्तर पर रोजगार उत्सव के आयोजन के लिए स्थान का चयन जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं, उनको पहली बार आमंत्रित किया जा रहा है। उनको मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। एक, उनके क्या दायित्व हैं, कैसे उनके संस्कार होने चाहिए, सरकार के प्रति क्या उनका समर्पण होना चाहिए, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक बुकलेट और एक बधाई पत्र, एक संदेश पत्र भी उनको दिया जाए। जो भी नवनियुक्त सरकार में आ रहे हैं, जिनको 30, 35, 40 वर्ष तक सरकार के में अपनी सेवाएं देनी है, तो उनको पहले दिन से ये महसूस हो कि हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। तो किस प्रकार से हमें, हमारे दायित्व क्या रहेंगे, हमारे सामाजिक दायित्व क्या हैं, हमारे
कार्य के दायित्व क्या है, किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हमारे संस्कार होने चाहिए, किस दिशा पे हमें चलना है। तो ये बहुत बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री जी के कहने पे बहुत बड़ा आयोजन हर जगह हो रहा है। जयपुर में भी बहुत बड़ा फंक्शन मानसरोवर के टैगोर स्कूल के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है और हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार नवनियुक्त राजकीय कार्मिकों के उत्साहवर्धन के लिए 29 जून यानी कल मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 20,000 से अधिक नवनियुक्त राज्य कार्मिक शामिल होंगे। श्री पंत आज शासन सचिवालय में सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव राज्य सरकार द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है। यह उत्सव राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। ऐसे में सभी संबंधित विभाग इस आयोजन को सफल बनाएं। बैठक में जल संरक्षण पर चर्चा करते हुए श्री पंत ने कहा कि मरु प्रदेश होने के कारण राज्य में जल संरक्षण की महती आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्षा जल का संचयन किया जाए और भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए। उन्होंने मानसून में अधिक से अधिक वर्षा जल के संचयन के उद्देश्य से राज्य में जल शक्ति अभियान कैच द रेन को गति देने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पैराफेरी गांवों में आबादी विस्तार का काम जुलाई तक पूरा करें। उन्होंने कहा कि बारिश के पहले ड्रेनेज और जल भराव की समस्या को चिन्हित करते हुए बचाव के इंतजाम कर लिए जाएं। शहर में सीवरेज के मेन होल की समस्या भी सुधार ली जाए। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने गुरुवार को अजमेर के सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और ADA आयुक्त नित्या के से शहर के विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पैराफेरी गांवों में आबादी विस्तार की तुरंत जरूरत है। ये काम जुलाई तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार फायसागर रोड और हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण वहां पर सफाई, रोशनी, नक्शा और बाकी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इन कॉलोनियों को जल्द से जल्द नगर निगम को हस्तांतरित किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में बिजली संबंधी अनियमितताओं पर भी सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने टाटा पावर के अफसरों से 7 दिन में हालत नहीं सुधरने पर फ्रेंचाइजी MOU पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने सख्ती से कहा कि टाटा पावर आमजन के फोन उठाए और समाधान करे। श्री देवनानी ने जिला कलेक्टर और अजमेर डिस्कॉम को भी सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। उनके निर्देशों के बाद डिस्कॉम ने भी टाटा पावर को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की दूरगामी सोच को साकार करने में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं और आम जन को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय की जानकारी देने वाले नागरिकों के लिए पारितोषिक योजना शुरू की गई है। योजना के बारे में सदस्य सचिव N विजय ने बताया कि इस योजना के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और बिक्री की गुप्त सूचना देने पर राज्य के स्थानीय निकाय विभाग, शहरी विकास और आवासन विभाग, परिवहन विभाग की ओर से प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के सबूत पर्याप्त मात्रा में जब्ती और विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सूचना देने वाले को 10,000 रुपए तक वित्तीय पारितोषिक भी दिया जाएगा। और अब खेल प्रतिभाओं के विस्तार को समर्पित राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं सुजस टीम के हमारे साथी दीपक। अब खेल प्रतिभाओं का होगा विस्तार, क्योंकि साथ है भजनलाल सरकार। खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। खेल क्षेत्र में आदिवासी समाज की बालिकाओं के सपनों को मिली नई उड़ान। आदिवासी कल्याण को समर्पित है राज्य सरकार। लैक्रोस भारतीय टीम में आदिवासी अंचल से 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें 6 उदयपुर और 1 बांसवाड़ा की हैं। आदिवासी समुदाय की 4 और 3 अन्य समुदायों की बेटियां हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आगामी ओलंपिक में शामिल होने वाले इस खेल के लिए 2 जनजातीय खेल छात्रावास और अकादमियां स्थापित करना है। भजनलाल सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति के निरंतर प्रोत्साहन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड संरक्षण जल संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य को हरित प्रदेश बनाने और नवाचार कर राज्य को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संजय शर्मा कल शासन सचिवालय में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।